हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस लखनऊ में। चलिए आज हिंदी का प्रैक्टिस नंबर हम लोग 4th देखेंगे। ये आपका 4th नंबर सेट है। 3 सेट ऑलरेडी आप लोग को अपलोड किया जा चुका है और आप उसे सॉल्व कीजिए। टोटल इसमें 12 सेट कराए जाएंगे और आपको पता है आर ओ में जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कम से कम स्कोर आपको 55 के नियर अबाउट करना होगा, यानी 55 क्वेश्चन एटलीस्ट करने होंगे। आसान भी होता है, 60 मिनट का टाइम मिलता है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और 60 क्वेश्चन होते हैं और आप कर सकते हैं आराम से 55 आराम से स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस करा जाएगा उससे अच्छे से कीजिए और जो भी अगर मेरी तरफ से कराते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो भी उसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बॉक्स करें, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक का क्या हो जाएगा बिलो? आसान है। एक का अनेक, अधिक मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। बहुत का कम। ऐश्वर्य, आसान है ये भी। अनैश्वर, आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए त्रुटिकरण में भी ये वर्ड आता है, ठीक है। अनैश्वर कैसे लिखाएगा देख लीजिए। ओजस्वी, जो व्यक्ति ओजस्वी होगा वो निस्तेज, ठीक है। आलसी होगा नहीं, भीरू होगा नहीं, कायर होगा नहीं। आप आराम से देखिए, जो समझ में ना आए उसे आप एलिमिनेट करना चालू कीजिए, आपके आंसर के करीब एकदम पहुंच जाएंगे आप। निस्तेज। चलिए 4th नंबर देखते हैं। औरत, औरत का क्या हो जाएगा? आसान है ये भी। मर्द। रिजु, रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिजु का वक्र। करुण, करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर। निष्ठुर। कृतज्ञ, इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। आगे बढ़ते। कृत्रिम, सबको पता होगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। कर्षण, कर्षण का विकर्षण, ठीक है। 10 में 10 आप कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते देखिए, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें गलती से कम हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्न वाक्य में से सही वाक्य चुनना है, यानी आपको त्रुटि वाले वाक्य को निकालना और सही वाक्य का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना आप कर लेते हैं स्कोर। देखिए यही सब में स्कोर करना जरूरी है, आप विलोम विलोम तो आराम से कर लेंगे, मेन जो प्रॉब्लम होगी वहीं पे होगी। तो चलिए बताइए। पहला देखिए लिखा, सही वाक्य का चयन करें, ठीक है। गलत वाक्य नहीं चुनना, सही वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो पहले तो इस तरह के वर्ड को ध्यान दीजिए कि सही वाक्य बोल रहा है या गलत वाक्य बोल रहा है। आइए देखते हैं। 11, 1 किलो भर के आलुओं को लाओ। गलत है। 1 किलो आलुओं को लाओ, 1 किलो आलूए लाए, 1 किलो आलू लाओ। तो क्या लग रहा है इसमें? क्या आंसर है? 1 किलो आलू लाओ। क्या करना है आपको? 1 किलो आलू लाओ, ठीक है। आलूए लाओ नहीं होगा, आलूओं नहीं होगा, आलूओं नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और किलो भर के क्या, जब 1 किलो आलू चाहिए तो भरना की क्या ज़रूरत है? जब हम ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं 1 किलो, तो आलू भर के नहीं होगा, ठीक है। लाओ, ठीक है। 1 किलो आलूओं नहीं होता है, ठीक है। आलूए भी नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोमलांगनी सीता जी राम के साथ बन गई, ठीक है। कोमलांगनी सीता राम जी के साथ बन गई। अब बताना है, कोमलांगिनी सीता राम के साथ बन गई। कोमलांगी सीता राम के साथ बन गई, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। कोमलांगनी नहीं होगा कहीं भी, तो देख लीजिए, जब पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते, जब कोमलांगनी नहीं होगा तो आप आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। 30 नंबर देखते हैं।
किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। क्या ये सही है? एकदम सही है। क्या किसी के चरित्र के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इनमें कैसे गलत हुए। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना, फैलाना नहीं होगा। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, डालना भी नहीं होता है। किसी के चरित्र पर फेंकना, ठीक है। तो चरित्र पर क्या होता है? कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 40 नंबर, तो सोच के बताइए। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। कृपया पानी एक गिलास पिलाइए। तो पानी एक गिलास पिलाया जा सकता नहीं, कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। कभी कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पिलाएगा तो नहीं, तो क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, लेकिन ज़्यादा कॉमन सेंस में नहीं, ग्रामेटिकली तौर पे लगाइएगा, तब भी ये नहीं कि पूरा एकदम व्यवहारिक रूप में लगा देंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए 15 नंबर देखते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो घोर तो कभी नहीं होता है। जीवन और साहित्य का अपार, अपार भी यहाँ नहीं होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ, तो क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। घोर गंभीर भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? घनिष्ठ शब्द का चयन सही करना है। घनिष्ठ शब्द जो है, घनिष्ठ क्या होगा शब्द जो है, ये सही हुआ। तो घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। 60 नंबर देखते हैं। जो कुछ मेरा है सब आपका है। बताइएगा सही है? जो कुछ मेरा है सब आपका है। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, तो मेरी का यूज होगा नहीं। जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, तो आपके क्या है? गलत है। उपरोक्त सभी अशुद्ध है, नहीं, एक शुद्ध है। कौन शुद्ध है? जो कुछ मेरा है सब आपका है। कई बार ये वर्ड आप यूज करते होंगे बोलचाल की भाषा में, ठीक है। जो कुछ मेरा है क्या है? सब आपका है। कई बार जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, वह लगा देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वह भी नहीं होगा। कई बार एग्जाम आया था तो वह भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। तुम चलो हम आते हैं। तुम चलो हम आते हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। तुम चलो स्वयं आता हूँ। आप चलो हम आते हैं। तो क्या होगा सही? तुम चलो मैं आता हूँ। 18 नंबर देखते हैं। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। प्रकृति की सुंदरताएं मेरी मनमोहक हैं। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। सुंदरताओं नहीं होगा, सुंदरताएं भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इसमें वर्ड मिस्टेक हैं। तो जो शुद्ध में अगर आप यूज करेंगे तो क्या करेंगे? प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। 19 देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। भ्रमर पुष्प के पराग चूसता है। तो क्या हो जाएगा? भ्रमर क्या करता है? पुष्प के पराग चूसता है। तो इसमें जो दिया है परागो परागो, ये क्या है? गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुष्पों कर दिया तो पुष्पों नहीं होता, केवल पुष्प होगा। तो भ्रमर पुष्प के पराग चूसता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक एक शब्द चुनिए, ठीक है। एक शब्द चुनना है। देश में विदेश से माल आने का कार्य भेजा जाता है तो निर्यात होता है। जब देश में विदेश से माल आने का कार्य, यानी क्या करते हैं? जब आप मंगाते हैं कोई सामान तो क्या करेंगे आप? आयात करते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, जो पूरब है और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? ईशान। ईशान को पढ़ा होगा आपने इस वर्ड को। उपकार को मानने वाला, एक होता उपकार को न मानने वाला, एक होता उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ कृतज्ञ होगा, त होगा, यहाँ पे ह नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कृतघ्न होगा, ठीक है। कृतघ्न हाँ नहीं होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप त्रुटिकरण भी पढ़ते हैं तो इतना तो सही कर ही सकते हैं, कृतघ्न। ठीक, 25 देखते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, यानी किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना। तो 25 का क्या होगा? ए, कृतज्ञ। देखिए बहुत ही पास पास का दिया गया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कृतज्ञ, ठीक है। अब पता चले उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ बोलते हैं और उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, 26, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है तो क्या होता है? कुलीन वर्ग। आगे नेक्स्ट देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो क्या होगा? कानीन। कई लोग अवैध पुत्र सोचोगे, अवैध पुत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 28 का देखते हैं। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना तो क्या करना कहता है? कार्यान्वय करना, किसी चीज़ का कार्यान्वय करना। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है तो क्या है? क्षिप्रहस्त। शरीर से जो व्यक्ति होता है वो फुर्तुला होता है, ठीक है। तीव्रगामी तीव्र से जाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा रूप ढक जाए, ठीक है। ऐसा ग्रह जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा रूप क्या हो? ढक जाए तो क्या हो जाता है? खग्रास। 31 उषास का उत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम, उषास का तत्सम शब्द आपको बताना है, तो उषास का तत्सम क्या होगा? अच्छवास। स्कंद का तद्भव शब्द, स्कंद का तद्भव शब्द तो क्या होता है? कंधा। किवाड़ किस प्रकार का शब्द है, यानी किवाड़ शब्द है मतलब किस प्रकार का ये शब्द है तो क्या है? यह तद्भव। केला का तत्सम शब्द है, केला, केला जो आप खाते हो उसका तत्सम जो है कौन सा है? कदली। कुंजी शब्द है, कुंजी जो होती है उसका शब्द है क्या होगा? किस प्रकार का शब्द है? तद्भव। आगे आगे बढ़ते हैं। 36 कैसा का तत्सम शब्द है, कैसा, कैसा का तत्सम है, बोलते हैं ना कैसा, तो 36 का क्या हो जाएगा? डी, कृदिस। खीर का तत्सम शब्द है, खीर जो खाते क्या हो जाएगा? तो उसका होता है क्षीर, आसान है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडगृह, क्या हो जाता है? खंडगृह। गंवार का तत्सम शब्द है, गंवार, बोलते हैं ना गंवार है ये, ठीक है, तो गंवार। अब देखिए गंवार का वो वाला गंवार मत लगा लीजिएगा, गंवार बोलते भले ही हम लोग हैं, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मूर्ख हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है? 39 का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। ग्रंथ का तद्भव शब्द है, ग्रंथ, जो ग्रंथि होती है उसका तद्भव शब्द बताना है। 40 का क्या हो जाएगा? गांठ। अब चलिए आगे देखते हैं। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा बोलते हैं ना दही क्या है? खट्टी है, तो खट्टा, तो बताइए खट्टा खट्टी। अच्छा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? 41 का क्या हो जाएगा? गुण। खट्टा क्या है? गुण है, खट्टा मीठा, ठीक है। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत आदमी, कहते हैं ना वहाँ बहुत आदमी थे, तो किस प्रकार का? बहुत यानी निश्चय तो है नहीं, तो सिंपल बताया निश्चय संख्यावाचक। नेक्स्ट 43 देखिए। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन हम लोग बोलते हैं ना 4 दिन, 4 दिन चाँदनी के, ठीक है। बताइए 43 का क्या होगा?
फिक्स है, निश्चित संख्यावाचक है। निम्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तुलनात्मक, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ बोल रहा है तुलनात्मक, ठीक है, तो विशेषण पता करना का उदाहरण नहीं है। 44 का, तो क्या हो जाएगा? कोमलता। गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? गरीब। गरीब जो है संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? गरीबी, है ना, गरीब। आपने गरीबी देखी है, ठीक है। आइए 46 देखते हैं। हर एक किस प्रकार का विशेषण है? हर एक किस प्रकार का विशेषण है? 46 का क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक। 3 गुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण बोलते हैं ना? 3 गुना चौगुना, तो क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। कल भी मैंने कराया था इससे रिलेटेड, आवृत्तिवाचक। आइए आगे बढ़ते हैं। 48, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 48 थोड़ा टफ है। मैंने 3 गाय खरीदी, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी। अनेक छात्र क्या है? हिंदी नहीं जानते। नेक्स्ट देखते हैं। जिस वाक्य की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। किसी वाक्य की अगर विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? विशेष। आसान है, विशेष विशेषण पढ़ रहे तो इतना तो पता होगा। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? संख्यावाचक विशेषण का कौन सा इसमें भेद है? 50 का क्या हो जाएगा? क्या है? ये सभी गुणवाचक होता है, समुदायवाचक होता है, क्रमवाचक होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से पर्यायवाची, जो टफेस्ट जो टॉपिक है वो देखा जाए तो पर्यायवाची ही होता है। पर्यायवाची में ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कीर्ति का पर्यायवाची है कीर्ति। कीर्ति तो क्या होता है? यश, ठीक है। कीर्ति का क्या हो जाएगा? यश। कृष्ण क्या पर्यायवाची शब्द है? कृष्ण क्या पर्यायवाची शब्द है? क्या है? मधुसूदन। ये वर्ड आप किसला देखेंगे तो आपको याद होगा। चपला कई बार पढ़ चुके हैं। चपला का क्या होता है? दामनी। आसान है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, आप पीपीटी पेपर से या अन्य किसी भी पेपर में दिए होंगे तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चपला का दामनी। आइए देखते हैं। 53 हो गया, देखते हम लोग। 54, जन जनार्दन, नाम सुनोगे जनार्दन। जो जनार्दन किसके लिए यूज होता है? कृष्ण के लिए। जीव का पर्याय है जीव, रसना। तरंग किसका पर्यायवाची है? कई बार ये पूछा गया है तरंग का पर्यायवाची क्या है, तो उर्मी, ठीक है। 56 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। दास किसका पर्यायवाची है? दास तो सिंपल है, सेवक। नरसैंगिक का पर्यायवाचिक है, आसान है, पर्यायवाची आप विलोम में भी कई बार किए होंगे, तो क्या होता है इसका? प्राकृतिक। माहवार किसका पर्यायवाची है? माहवार किसका पर्यायवाची है? तो प्रतिमा। शिव का पर्यायवाची है तो रुद्र। सबको पता है, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आपके लेवल का है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ उत्तर प्रदेश की जो जितनी भी तैयारी होती है उसके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जीएस, जो इंपॉर्टेंट के जीएस पार्ट होते हैं वो शिफ्ट कराए जाएंगे अभी, ठीक है। तो अगर देख लीजिए, इसके भी 2 सेट हो चुके हैं, इसके 4 सेट है, 4th नंबर सेट है। तो आप ये चैनल है जहाँ पे आप क्यूज भी होता है, जो पर एवरीडे कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, किसी न किसी टॉपिक से 20 क्वेश्चन तो क्यूज होता है मिनिमम। 20 से लेकर 50 क्वेश्चन कोशिश की जाती है, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन तक दिया जाए। तो आप इसे टेलीग्राम चैनल को इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।